हेलो हाय दोस्त, आप सब कैसे हैं। हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक ही होंगे हमारे ख्याल से। और दूसरी चीज़, हम आपको आज अपने नई उमंग में अजय सिंह आरपी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है। जो कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आज आप सबको गेहूं की जानकारी में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूं। कुछ किसान भाइयों हमारे ऐसे हैं कि जैसे गेहूं बो देते हैं, सरसों बो देते हैं, मटर बो देते हैं। उनका ऐसी तरीका पता नहीं खेती कैसे किया जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मटर बो दिए, आने वाले टाइम में या फूल आने वाले टाइम में ऐसा होता है उनकी खेती बिगड़ जाती है। गेहूँ है, ज़्यादा पीछा करके अगर बो देते तो उनका गेहूँ हौक जाता है। आइए कि उसकी बताते हैं क्या जानकारी, कैसे हौक जाता है। चलिए हम दिखाते हैं। जैसे ये हमारा रहा गेहूँ का खेती। गेहूँ की खेती में जब आपने अपने नज़दीकी बाज़ार पर जाकर दुकान से जब गेहूँ का बिया लाते हैं, जैसे 2285, कुंदन, कई सारी ऐसी वैरायटियाँ हुआ, तो इनके टाइम होता है। जैसे कुंदन को जल्दी पहले बो देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा होता है कि ज़्यादा लेट में अगर बोएंगे तो गेहूँ आपका नहीं होगा। और 2285 अपने अच्छे टाइम पर, अपनी अच्छी बोने पर उसको बोने दिया जाए। दूसरी चीज़ ये जानकारी रखें, जब गेहूँ फूटने का टाइम आता है तो आप गेहूँ ना सींचें, क्योंकि सारा माहौल देखिए, मौसम देखिए, बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, उसी हिसाब से आप अपना दिमाग लगाकर गेहूँ सींचिए। कभी कभार ऐसा होता है गेहूँ का फूल आने से पहले हम गेहूँ की सिंचाई कर देते हैं। तो होता क्या है, जब गेहूं की सिंचाई हम करने के बाद तो हवा चल जाता है। जैसे पुरवाई पछवाई हवा चलने के बाद क्या होता है, गेहूं में हवा लग जाता है तो फूल झड़ जाते हैं। तो हमारा गेहूं का खेती मार जाता है। देहात में कहते हैं मार जाता है, और शहरों देहातों में कहते हैं नष्ट हो गई हमारी खेती। उनसे बचने का एक अच्छा तरीका, जो नज़दीकी अगर ना जानकारी हो तो अपने कृषि विभाग में या कहीं अन्य जगह पर जो ज़्यादा खेती करते हैं उनको जानकारी से, उनसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक, आगे की चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे सरसों का फूल ये रहा। कभी कभी होता है सरसों का फूल आने तक सरसों में दाना नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सरसों का सीज़न आता है तो हमारे कुछ किसान भाई ऐसा नहीं करते, क्योंकि सरसों का खेती करने का एक नया तरीका, खेती सरसों को करने के बाद, उसको बोने के बाद उसको देखते जरूर है खेत में ओदा है या नमी है, कुछ है या नहीं है, उसकी अवश्य जानकारी लें। खेत में अगर नमी है तो आप सरसों बोइए, और सरसों जामने के बाद उससे अच्छी से दिखाई करिए, क्योंकि सरसों एक बार ना भरें, क्योंकि एक बार भरने से खेती मार जाती है। दूसरी चीज़ें ये होती है, अगर आप देसी खाद, जैसे गाय या भैंस का गोबर होता है, उसको लेकर अगर खेत में डालते हैं तो आपका खेत हरा भरा रहेगा, क्योंकि वो देसी खाद है, हरी खाद जिसको बोलते हैं। और जब थोड़ा सा सरसों बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा यूरिया बोलते हैं, मार्केट में मिलता है, यूरिया डाल दिए। और अपने अन्य अन्य टाइम पर उसको देखभाल करते रहें। माहू यानी फूल फुलाने से पहले माहू, एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसको लगने से पहले उससे दवाई का छिड़काव करें।